self pollination. Facilitates cross pollination but avoids self pollination. इसमें से बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो नीट में, सीयूईटी में बहुत आगे जाके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और पर्टिकुलरली सीबीएसई में ज़्यादातर कॉम्पिटेंट क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं। तो इनकी एक एक टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मींस फ्लोरल एडाप्टेशंस जो सेल्फ पोलिनेशन को रोके और क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करे। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो फ्लावर्स में सेल्फ पोलिनेशन होने नहीं देते हैं बल्कि उस प्लांट को प्रमोट करते हैं क्रॉस पोलिनेशन की तरफ। ऐसे फ्लोरल एडाप्टेशंस जो इनकरेज करते हैं क्रॉस पोलिनेशन को, डिस्करेज करते हैं सेल्फ पोलिनेशन को। तो सबसे पहला टर्म हम लिखेंगे कौन सा? पहला पॉइंट देखो, DIOECIS, डायोसियम, या हम डायोसी भी कहते हैं, DIOECY, डायोसी। इस टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझने की कोशिश करो। डायोसियम मीन्स देखो, अब देखो, मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट प्लांट्स पे अगर प्रोड्यूस हो, फॉर एग्जांपल इसमें डायोसी में मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पपैया। अब पहले डेफिनेशन देखो, मेल एंड फीमेल फ्लावर born on separate plant, separate plants. देखो, सबसे पहला कंडीशन मैंने क्या बताया? डायोसियम या डायोसी। डायोसियम मीन्स जिन प्लांट्स में मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट सेपरेट प्लांट्स पे ग्रो होती हो, उन प्लांट में सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन ही ओनली ऑप्शन रहते हैं। उन प्लांट में सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम्पल पपाया, एग्जाम्पल सीबकथॉर्न, ठीक है। अब देखो, अब मैं पपाया का मान लो या सीबकथॉर्न के फ्लावर बनूंगा, ये देखो, ठीक। अब ये पपैया का ये है फीमेल फ्लावर, क्योंकि यहाँ पे मेल ऑर्गन एब्सेंट है, तो ये है फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। अब इसी पपैया का मैं दूसरा बनाऊंगा, this is the sepal, ये ओवरी है, सॉरी ये थैलेमस है। आप इधर देख सकते हो, आप एक ही प्लांट, एक ही स्पीशीज के डिफरेंट प्लांट, अगर एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर सिर्फ मेल फीमेल फ्लावर खिलते हुए, इस प्लांट के ऊपर सिर्फ मेल फ्लावर, मेल फ्लावर। यहाँ देखो, ये एक पपैया का प्लांट, ये एक पपैया का प्लांट,
इस पपैया के प्लांट्स के ऊपर फ्लावर तो हैं लेकिन सारे फीमेल फ्लावर है, इसके अंदर सिर्फ फीमेल फ्लावर है। ये भी पपैया का प्लांट है लेकिन इस पपैया के प्लांट के ऊपर सिर्फ मेल फ्लावर, सिर्फ मेल फ्लावर, सिर्फ मेल फ्लावर, सिर्फ मेल फ्लावर, सिर्फ मेल फ्लावर। इनमें सिर्फ फीमेल फ्लावर हो। फीमेल के सिंबल से मैं रिप्रेजेंट करूँगा, देखो ये है फीमेल और ये है मेल। अब यहाँ पे फीमेल फ्लावर बनाए, यहाँ पे मेल फ्लावर। तो आप मुझे बताइए, एक ही प्लांट पपैया, एक ही प्लांट, लेकिन एक प्लांट पे सिर्फ फीमेल फ्लावर पाए जाते हो, दूसरे प्लांट पे सिर्फ मेल फ्लावर पाए जाते हैं। क्या इन प्लांट्स के फ्लावर के बीच सेल्फ पॉलिनेशन मुमकिन है? क्या इन फ्लावर्स के बीच सेल्फ पॉलिनेशन हो सकते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं। इन प्लांट्स में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ से पोलन ग्रेन को ट्रांसफर होने की ज़रूरत है यहाँ की स्टिग्मा के ऊपर। यहाँ पोलन ग्रेन को ट्रांसफर होने की ज़रूरत है मेल से फीमेल की तरफ, तब जाके इनमें सीड बन सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हो सीबकथॉर्न में सितंबर या अक्टूबर के सीज़न में आपको सीबकथॉर्न कुछ के ऊपर बेरीज निकल आते हैं या बेरीज बनते हैं, लेकिन कुछ के ऊपर बेरीज नहीं बनते। अब अक्सर लोग समझते हैं कि जिनके ऊपर बेरीज नहीं बनते हैं वो कुछ और स्पीशीज़ होंगे, वो हिपोपी रिमोनॉइडिस का कुछ और स्पीशीज़ होंगे, लेकिन नहीं, वो भी वही हिपोपी रिमोनॉइडिस यानी वो भी सीबकथॉर्न है। लेकिन जिनके ऊपर बेरीज नहीं बनते हैं, सीड नहीं बनते हैं, फ्रूट नहीं बनते हैं, वो है मेल फ्लावर और वो है मेल प्लांट्स। और जिनके ऊपर बेरीज निकलते हैं, बेरीज बनते हैं, वो है फीमेल। तो बिल्कुल सेम इसी पपैया के ऊपर भी यह फीमेल फ्लावर, ये जब इस मेल से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे इस फीमेल के ऊपर, तभी तो जाके इस फीमेल प्लांट के ऊपर, इस फीमेल फ्लावर के ऊपर फ्रूट बनेंगे या सीड बनेंगे, अदरवाइज सीड बने। तो इसी को हम कहते हैं डायोसियम। डायोसियम मीन्स मेल एंड फीमेल फ्लावर पॉन्स ऑन ए सेपरेट प्लांट। मेल और फीमेल फ्लावर अगर सेपरेट प्लांट्स के ऊपर बन रहे हैं, उसे हम कहते हैं डायोसियम। ये किसको प्रमोट करते हैं? डायोसियम किसको प्रमोट करते हैं? डायोसियम प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को और अवॉइड करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। अच्छे से समझ आया? डायोसियम encourages ये इंकरेज करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, बट अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। पहला कंडीशन हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद और एक कंडीशन है डाइकोगैमी, और एक कंडीशन है और एक टर्मिनोलॉजी है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी, इस टर्म को समझने की कोशिश करें। डाइकोगैमी में दो कंडीशंस होते हैं। डाइकोगैमी में दो कंडीशंस हैं। डाइकोगैमी में दो कंडीशन। पहले मैं डाइकोगैमी को डिफाइन करूंगा, फिर इसको थोड़ा और डिटेल में। डाइकोगैमी मींस मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। अब देखो, एक प्लांट है तो बाइसेक्सुअल, एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट। लेकिन जब ये अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे तो क्या इनके बीच पॉलिनेशन पॉसिबल है? क्या इनके बीच सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है? तो ये मैं बाकी आगे में इसको डायग्राम के माध्यम से समझे। डाइकोगैमी मींस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोर्न मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। Reproductive organs and a bisexual flower born at different time, or reproductive organ of bisexual flower mature at different time. यानी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में
यानी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो मेच्योर होंगे डिफरेंट टाइम्स। अब डाइकोगेमी की दो टाइप है। डाइकोगेमी की दो टाइप है। देखो डाइकोगेमी की दो टाइप है, प्रोटो एंड्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटो एंड्री, प्रोटोगाइनी। प्रोटो एंड्री एंड प्रोटोगाइनी। मैंने क्या कहा था पहले, जर्नल डेफिनेशन लिखी थी, डाइकोगेमी मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के डिफरेंट टाइम पे मेच्योर होंगे। अब उसमें दो कंडीशन है, प्रोटो एंड्री। देखो पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम से मैं आपको दोनों केस समझाऊंगा। ये देखो एक फ्लावर बनाई, लेकिन ये अब इस फ्लावर में पहले एंथर तो मैच्योर हो गए, मैच्योर होके एंथर रप्चर भी हो गए, उसके सारे पोलन ग्रेन बाहर रिलीज भी हुए, लेकिन स्टिग्मा अभी रिसेप्टिव ही नहीं है। स्टिग्मा अभी उस पोलन को रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है। देखो फ्लावर ये है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का सैंपल ये होते हैं, मेल पार्टी फीमेल पार्टी। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, लेकिन याद रखो यहाँ पे एंथर पहले मैच्योर हुआ तो प्रोटो एंड्री, एंथर पहले मैच्योर हुआ तो प्रोटो एंड्री। यानी एक फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, एंथर्स भी, स्टेमन्स भी, कार्पेल भी। लेकिन अगर एंथर पहले मैच्योर हो और उसके अंदर पोलन ग्रेन बने, फिर डिहाइस होकर पोलन ग्रेन, लेकिन उस टाइम अभी स्टिग्मा रिसेप्टिव ही नहीं है, तो क्या इनके भी सेल पॉलिनेशन हो सकते हैं? इनके भी सेल पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर पोलन यहाँ गिरेंगे भी तो न जर्मिनेट होंगी, न पोलन ट्यूब बनेंगे, न फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, पहला कंडीशन। अब देखो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम, अब इस केस में स्टिग्मा रिसेप्टिव हुआ है, इनकी रिसेप्टिविटी भी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही होते हैं। देखो अभी ये स्टिग्मा रिसेप्टिव है, बिल्कुल पोलन को रिसीव करने के लिए स्टिग्मा तैयार है, लेकिन जब एंथर अभी यंग है, मैच्योर ही नहीं, इसके अंदर पोलन ग्रेन ही नहीं बने, जब एंथर ही नहीं बना तो इस प्लांट में कोई नया या कोई दूसरे प्लांट से पोलन आके गिरेंगे, तब जाके इसके अंदर पॉलिनेशन होंगे, अदरवाइज इसके अंदर पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। इस केस में एंथर पहले मैच्योर हो, देखो डिहाइस एंथर, इस केस में एंथर पहले मैच्योर हुई, अभी स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुए। अगर यहाँ से पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे भी तो ना वो पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होगी, ना पोलन ट्यूब बनेंगे, ना फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये पोलन ग्रेन
फिर एजेंसीज इनको ले जाते हैं, ये स्टिग्मा रिसेप्टिव है, तो यहाँ से यहाँ पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे तभी जाके पॉलिनेशन मुमकिन है। तो यहाँ दो कंडीशन, प्रोटो एंट्री प्रोटोगाइन। प्रोटो एंट्री के केस में एंथर पहले मेच्योर होते हैं गाइनोशियम से, प्रोटोगाइनी के केस में गाइनोशियम पहले मेच्योर होती है किससे, एंड्रोशियम से। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यानी कॉर्पल मैच्योर्स फर्स्ट, कॉर्पर मैच्योर फर्स्ट, यानी गाइनोशियम मैच्योर बिफोर एंड्रोशियम। समझ रहे हो, प्रोटो एंट्री मीन्स एंड्रोशियम मैच्योर बिफोर गाइनोशियम। एंड्रोशियम मीन्स स्टेमन्स, मेल सेक्स ऑर्गन, मैच्योर बिफोर गाइनोशियम। ये देखो, प्रोटो एंट्री में एंड्रोशियम यानी एंथर्स पहले मैच्योर हो रहे हैं, डिहाइज भी हो रही है, पोलन ग्रैंड रिलीज हो रहे हैं, लेकिन उस वक्त स्टिग्मा अभी उस पोलन ग्रैंड को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। अभी स्टिग्मा बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है, उसके ऊपर पोलन गिरेंगे भी तो फर्टिलाइज भी नहीं होंगे, पोलिनेशन भी नहीं होंगे, पोलन की भी नहीं होंगे। इस कंडीशन में इस स्टिग्मा जब रिसेप्टिव होंगे उस वक्त कोई दूसरा या कोई नया पोलन ग्रेन आके गिरेंगे, तब जाके इसके अंदर पोलिनेशन होंगे, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगी। तो जिन प्लांट्स में डाइकोगैमी का कंडीशन होते हैं, चाहे उनमें एंथर पहले मेच्योर हो, चाहे उनमें स्टिग्मा पहले मेच्योर हो, दोनों कंडीशन में क्रॉस पोलिनेशन ही एक ऑप्शन है। क्रॉस पोलिनेशन से ही सीड बन सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन से ही फ्रूट बन सकते हैं। प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी मीन्स गाइनोशियम मैच्योर्स, गाइनोशियम मैच्योर्स बिफोर एंड्रोशियम। यानी नटशेल में अगर कहेंगे स्टिग्मा मैच्योर्स होते हैं बिफोर एंथर या पोलन ग्रेन से। तो ये हुआ डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में प्रोटो एंट्री एंड प्रोटोगाइन, दो कंडीशन। इन दोनों कंडीशंस में फ्लावर में सिर्फ सीड या फ्रूट बनेंगे क्रॉस पोलिनेशन से ही। इन सच प्लांट्स फूड फॉर्मेशन ऑकर्स ओनली आफ्टर क्रॉस पोलिनेशन। In such plants, fruit formation occurs only after cross pollination. इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ग्रुप पे भी डाल दूंगा और गूगल में पोस्ट भी कर दूंगा, ठीक है, कम पे। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस क्रॉस पोलिनेशन ऑकर। एक ऑप्शन वहाँ पे होगा डाइकोगैमी, दूसरा प्रोटो एंड प्रोटोगाइन, या ये तो सेम होगा। तीसरा कंडीशन हुआ डायोसियम। अभी और भी कंडीशन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, दो हमने पढ़ लिए, दो। अब तीसरा कंडीशन हम पढ़ते हैं हाइपोगैमी। हाइपोगैमी मीन्स फिजिकल बैरियर। तो हाइपोगैमी मीन्स इनके बीच एक फिजिकल बैरियर हो। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की अमेरिका में रहती है या अमेरिका में रहती है, एक इंडिया में रहती है। अब उनके बीच ना समंदरी जहाज ना कुछ कम्युनिकेशन, ना आ सकते ना जा सकते, उनके बीच शादी की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है फिजिकल बैरियर की वजह से। इसी तरह हाइपोगैमी मीन्स अगर एक प्लांट बाइसेक्सुअल हो लेकिन कुछ और ऐसे अंदर फ्लोरल कैरेक्टर डेवलप हो जो मेल फ्लावर्स के पोलन ग्रेन को फीमेल स्टिग्मा तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, इसे हम कहते हैं हाइपोगैमी। प्रेजेंट देखो, मैकेनिकल और फिजिकल बैरियर
physical barrier that prevents cell pollination. That prevents cell pollination. Example: presence of Ganostangia and Pollinia in Calotropis. Pollinia in Calotropis. कैलेट्रोपिस नाम के एक प्लांट है जिसके पास पोलन को जमा करने के लिए दो ऐसे थैले होते हैं जिसे हम कहते हैं पोलिनिया या पोलन सैक। इनका पोलन जो है इसके अंदर रहते हैं, पोलिनिया या पोलन किट। अब मान लो, देखो, इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये फीमेल कार्पेल है, अब मान लो ये कार्पेल है, इस कार्पेल और ये है स्टेमेन। क्या है ये स्टेमेन है। अब इस कार्पेल और स्टेमेन के बीच में एक दीवार या कोई एक ऐसा लेयर या कोई ऐसी कवरिंग हो। फॉर एग्जांपल इस स्टेमेन दोनों को अंदर से एक कवरिंग के साथ बंद है तो एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हो, लेकिन स्टेमेन दोनों किसी कवरिंग के अंदर है, एक इनके बीच बैरियर है, तो ये पोलन ग्रेन चाह के भी ये यहाँ नहीं पहुँच सकते, ये चाह के भी ये यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि रोकने के लिए बीच में एक लेयर है, एक दीवार है, एक वाल है, एक मेम्ब्रेन बना हुआ है। उस मेम्ब्रेन की वजह से वो पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा तक नहीं पहुँच पाते। इसी को हम कहते हैं हार्कोगेमी। कोई फिजिकल बैरियर जो अपनी ही प्लांट्स के पोलन ग्रेन को अपनी ही स्टिग्मा तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। इसी तरह इन प्लांट्स में पोलिनिया एक पोलन किट जैसी होती है जिसके अंदर पोलन बिल्कुल थैले में सिटो रहते हैं, तो पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा यहाँ होती है, तो चाह के भी ये पोलन ग्रेन यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। इसी को हम कहते हैं हार्कोगेमी। और ये हार्कोगेमी भी क्रॉस पोलिनेशन के लिए एक एडाप्टेशन है, सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए एक प्रिवेंटिव क्या है ये मेजर है। ठीक है, हार्कोगेमी मैकेनिकल और फिजिकल बैरियर दैट प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, प्रेजेंस ऑफ गैनोस्टेंजिया एंड पोलिनिया इन कैलोट्रोपिस। तो एक एग्जांपल है। तो ये हार्कोगेमी में भी क्या हो सकते हैं, प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन। हार्कोगेमी भी क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं किनको, क्रॉस पोलिनेशन को, क्रॉस पोलिनेशन को। हार्कोगेमी भी क्रॉस पोलिनेशन को ही प्रमोट करते हैं। 3, अब चौथा और एक मेल स्टेरिलिटी। अब देखो हम पढ़ते हैं मेल स्टेरिलिटी। कुछ प्लांट्स के पोलन ग्रेन फंक्शनल ही नहीं होते। Pollen grains of some plants are non-functional. कुछ प्लांट्स के पोलन ग्रेन फंक्शनल ही नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट में सीड तब बनते हैं जब उनमें से क्रॉस पोलिनेशन है। Such plants develop seeds only after cross pollination. Such plant develop seeds only after pollen grain। कुछ प्लांट्स के नॉन फंक्शनल रहते हैं, तो ऐसे प्लांट में सीड बनते हैं जब उनमें क्रॉस पोलिनेशन होते हैं। जब उनमें क्या होते हैं, क्रॉस पोलिनेशन होती है। मेल स्टेरिलिटी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन्स। देखो
अब इस प्लांट्स का पोलन तो बन रहे हैं, लेकिन पोलन ग्रेन में कोई वाइबिलिटी, उन पोलन में फर्टिलाइजेशन करने की सलाहियत नहीं है। ये पोलन ग्रेन यहाँ गिरा भी तो नॉन वायबल, यानी क्या होते हैं ये पोलन मोस्टली स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल पोलन्स। Sterile pollen means these pollens unable to bring effective pollination. These pollens fail. Sterile pollen means these pollens fail to bring effective pollination. तो इन पोलन ग्रेन में जब ताकत ही नहीं है, जब वायबल ही नहीं है, तो ये जब स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे भी तो ना उससे जर्मिनेशन होगी ना फर्टिलाइजेशन होगी। तो इन पोलन्स को हम कहते हैं स्टेराइल या नॉन वायबल। तो जिनमें मेल गैमेट ही यानी स्टेराइल हो, नॉन वायबल हो, उससे हम कहते हैं मेल स्टेरिलिटी। अब इन प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कब होगी? जब कोई वायबल पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट से आते हैं, तब जाके उन प्लांट में सीड फॉर्मेशन होती है, सीड फॉर्मेशन होते हैं। नंबर 4। अब नंबर 5 केस, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। देखो, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी में एक ऐसा फिजियोलॉजिकल या जेनेटिकल मैकेनिज्म जिसमें पोलन ग्रेन, जिसमें स्टिग्मा अपनी ही पोलन ग्रेन को पहचान कर उसको रिजेक्ट करते हैं, यानी इसको हम कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। अपनी ही पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करके उसको रिजेक्ट करना, उसका जर्मिनेशन होने से रोकना, इसे हम कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। In some plants, the stigma recognize its own pollen grain and reject and prevents the germination of its own pollen grain. It completely rejects its pollen grain by finding the compatibility factor. तो अपने ही पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करना, पहचान पाना, उनके लिए खास किस्म के एलील या जीन्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद उस पोलन को अपने को रिजेक्ट करते हैं। दूसरे प्लांट से अगर पोलन ग्रेन गिरा हो तो उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ पे होनी चाहिए एलीलिक का कॉम्बिनेशन डिफरेंट टाइप का। ये एक जेनेटिकल मैकेनिज्म है, प्लांट जो है वो पता करके रिजेक्ट करते हैं अपने ही पोलन ग्रेन्स को। Self incompatibility. In some plants, stigma recognize its own pollen grain and prevent and reject germinate। सम प्लांट में स्टिग्मा अपनी ही पोलन ग्रेन को पहचान कर उसको रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट मीन्स प्रिवेंट फ्रॉम जर्मिनेशन, रिजेक्ट मीन्स रिजेक्ट्स मीन्स प्रिवेंट फ्रॉम जर्मिनेशन। देखो, कुछ प्लांट में स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी ही पोलन ग्रेन को और उसको यानी रिजेक्ट करते हैं, जर्मिनेट होने देते हैं। तो सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या है? एक जेनेटिक फैक्टर है, एक जेनेटिक फैक्टर है जो
सेल्फ पोलिनेशन को रोकते हैं। सम प्लांट स्टिग्मा रिकॉग्नाइज इट्स ओन पोलन कैन एंड रिजेक्ट प्रिवेंट फ्रॉम जर्मिनेशन। In such plants, seed formation only occur only by cross pollination। ऐसे प्लांट में सीड फॉर्मेशन होता है सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन से ही। ऐसे प्लांट में सीड फॉर्मेशन होता है सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन से ही। अब देखो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दो टाइप की होती है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दो टाइप की है। जेनेटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सॉरी गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, गेमेटोफिटिक गेमेटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी। यानी कभी कभार कुछ ऐसे प्लांट्स है जो अपनी ही पोलन ग्रेन को देख कर रिजेक्ट करते हैं। गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को हम जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। जेनेटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी कहा जाता है, ठीक है। अब इधर देखो, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं एस जीन। कंट्रोल्ड बाय एस जीन देखो एलील्स, एस जीन्स के एलील कंट्रोल प्रेजेंट ऑन एस लीव्स। देखो यानी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं एक जीन, उस जीन का नाम है एस जीन और वो जीन एस लोकस पे प्रेजेंट होते हैं। आप इधर देखो, मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, आप भी अपना कंसंट्रेशन फुल दे दो और समझने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ पे एक बाइसेक्सुअल फ्लावर को मैंने बनाया। अभी इस फ्लावर के अपने ही पोलन ग्रेन है, अपनी ही पोलन ग्रेन। अब अपनी ही पोलन ग्रेन गिरा इधर, गिरा यहाँ पे, लेकिन ये दोनों जर्मिनेट नहीं हुआ। क्यों? अब मैं रीज़न बताता हूँ। देखो इस प्लांट के अच्छे से समझने की कोशिश करो। इस प्लांट के पोलन ग्रेन के पास एलील है S1 S2। अब इसके पास भी एलील है S1 S2। अब पता चला भाई, इसने पहचान लिया इस पोलन ग्रेन के पास एलील है S1 S2 एलील है। और स्टिग्मा के पास ऑलरेडी, क्योंकि एक ही प्लांट है, इसके पास भी एलील होंगे S1 S2। अब पता चला भाई इसके पास भी मेरी ही तरह S1 और S2 है। इस पोलन को जर्मिनेट होने नहीं दिया, अलाउ नहीं किया है। तो इस पोलन को जर्मिनेट होने नहीं दी, इसने इजाज़त ही नहीं दी, तो रिजेक्ट कर दिया। इस पोलन ग्रेन को जो अपनी ही एंथर से आई थी, दोनों को क्या क्या रिजेक्ट है। अब देखो यहाँ मैं और एक फ्लावर को बनाऊंगा।
अब देखो इस फ्लावर की पोलन ग्रेन, ये भी एक फ्लावर है, इस फ्लावर के पोलन ग्रेन के पास S1 और S3 है, इसके स्टिग्मा के पास S1 और S3 है, या S1 और S4 मान लो, कोई बात नहीं, S1 और S4 है। अब इसने तो अपनी ही समझ के इसको रिजेक्ट किया था। अब दूसरी बात, यहाँ से एक पोलन ग्रेन या हवा के जरिए या बर्ड के जरिए, इंसेक्ट के जरिए इस स्टिग्मा के ऊपर गिरा। अब देखो ये वो नया पोलन ग्रेन है, ये वो नई पोलन ग्रेन है, इधर देखो अच्छे से, नया पोलन ग्रेन। अब इस नया पोलन ग्रेन के पास एलिलिक कॉम्बिनेशन क्या है, S1 और S4 है। आप इसको लगा नहीं ये मेरे अपनी नहीं है, तो इसको इजाज़त दिया। जब इजाज़त देंगे तो पोलन ट्यूब जर्मिनेट होंगे, जब इजाज़त देंगे तो क्या होगी, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होंगे। इसी को हम कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, खुद के पोलन ग्रेन को रिजेक्ट करना। क्या देखकर, एलिलिक कॉम्बिनेशन देखकर, जीनोटाइपिक सीक्वेंस देखे। अब देखो इसके पास S1 और S2 था, ये पोलन ग्रेन पहुंच गया इसके स्टिग्मा के ऊपर। अब इसके पास एलिलिक कॉम्बिनेशन S1 S2 है, इसके पास S1 S4, इसने इसको इजाज़त दी, तब जाके इसने पोलन ट्यूब जर्मिनेट किया यहाँ पे, ठीक। तो इसी को हम कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, रिकॉग्नाइज and reject its own pollen grain to facilitate cross pollination। तो ये है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। बस लास्ट एक बची है हेटेरोस्टाइली, यहां तक समझ आया होगा। अब नंबर 4 हेटेरोस्टाइली, ये कितने हमने टाइप्स पढ़े, 5। अब छठा, हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली मीन्स जिनमें स्टाइल की डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल है। स्टाइल की कार्पेल की स्टाइल डिफरेंट लेंथ की होती है। हेटेरोस्टाइली 2 टाइप की होती है। हेटेरोस्टाइली भी 2, पिन एंड थंब। पिन थंब। अब देखो पिन के अच्छे से, इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आएंगे। इस फ्लावर में आपको क्या नजर आ रहा है, इस फ्लावर में आपको नजर आ रहे हैं स्टिग्मा बहुत ऊपर है, स्टिग्मा बहुत ऊपर है, स्टाइल की लेंथ बहुत लंबी है, यानी पिन मीन्स लॉन्ग स्टाइल। यहाँ पे स्टाइल की लेंथ बहुत बड़ी है, एंथर की साइज बहुत छोटी, एंथर बहुत नीचे है। अगर एंथर से पोलन गिरेंगी भी ना, वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं, वो नीचे गिरेगा, क्योंकि स्टिग्मा बहुत ऊपर है, स्टिग्मा बहुत ऊपर है। तो इसको हम कहते हैं पिन फ्लावर। पिन फ्लावर यानी यहाँ स्टाइल की लेंथ बड़ी है। अब मैं फ्लावर को दिखाई बगैर यहाँ पे दिखाऊंगा पिन फ्लावर को। ये थैलेमस है,
क्या यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है? क्योंकि एंथर बहुत छोटी है, साइज बहुत छोटे हैं। एंथर से अगर पोलन ग्रेन गिरेंगी भी तो नीचे आएगा, वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच सकते, स्टिग्मा बहुत ऊपर है। तो इसे हम कहते हैं पिन फ्लावर। कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जिनमें दो टाइप के फ्लावर खिलते हैं, पिन और थम, और इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है हमेशा पिन और थम फ्लावर्स के बीच। क्रॉस पॉलिनेशन होता है पिन और थम फ्लावर्स के बीच। अब ये पिन फ्लावर, अब हम थम फ्लावर देखेंगे। थम शॉर्ट स्टाइल, STYL, ठीक है। अब इधर देखो, अब इनका स्टाइल देखना है। देखो यहाँ फ्लावर बहुत छोटी है, स्टिग्मा बहुत छोटे हैं, स्टिग्मा की लेंथ, लेकिन एंथर तो फ्लावर से निकल के बाहर कर वो बाहर की तरफ चाहिए। अगर यहाँ एंथर बरस भी होगा तो पोलन ग्रेन यहाँ नहीं बाहर गिर सकते हैं, बाहर की तरफ गिर सकते हैं, अंदर पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ बिल्कुल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पेल के स्टाइल की साइज बहुत छोटी है कंपैरेटिवली एंथर की फिलामेंट की साइज से। तो यहाँ फिलामेंट बहुत बड़ी है, फिलामेंट की साइज बहुत लंबी है, वो फ्लावर से बाहर निकला है। इस फ्लावर को हम कहते हैं थम। ये कंडीशन भी किसको प्रमोट करते हैं? क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं, सेल्फ पोलिनेशन को रिजेक्ट करते हैं। यानी डिफरेंट हैविंग डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल, having different length of style and filament encourage cross pollination, encourage cross pollination and avoid self pollination. Okay, heterostyle means having different length of styles. जिनमें कार्पेल के स्टाइल की लेंथ लंबी हो उसे हम कहते हैं पिन फ्लावर। जिन फ्लावर्स में यानी कार्पेल के स्टाइल की साइज बहुत छोटी हो उनको हम कहते हैं थम फ्लावर। बहुत अच्छा एग्जांपल आपको अपने ही विसिनिटी में लद्दाख के हर जगह में देखने को मिलेंगे। प्राइमोला स्पीशीज, प्राइमोला में इसका कॉमन नेम है इवनिंग प्राइमरोस, इवनिंग प्राइम रोज। अभी बिल्कुल सबसे पहले इसकी फ्लावरिंग होती है अभी मार्च के टाइम पे, यही मार्च के 20 मार्च 20 के आसपास इसकी फ्लावरिंग होती है, मार्च 20 से लेकर अप्रैल 10 तक। इन दौरान आप इन फ्लावर्स को देखिए। इसी प्राइमूला में आपको किसी में पिन फ्लावर देखने को मिलेंगे, किसी में थम फ्लावर भी देखने को मिलेंगे। प्राइमूला हमारी भाषा में पुरानी निंदोक। तो आपको दोनों टाइप के फ्लावर देखना। होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, अब उसके बाद बिल्कुल सीक्वेंस में हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा, डेवलपमेंट कैसे होते हैं पोलन ग्रेन बनने तक। इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। अब उसके बाद पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करके स्टिग्मा तक पहुंचाने में कितनी जरिए हैं, पूरे प्रोसेस को पोलिनेशन को हम पूरे डिटेल के साथ हमने पढ़े। अब उसके बाद यहाँ पोलिनेशन होने के बाद पोलन ग्रेन स्टिग्मा के पहुंचने के बाद आगे की पूरे प्रोसेस को हम आगे पढ़ते हैं। इसे हम कहेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू सो मच। तो किसी को कहीं पे कोई डाउट या कुछ क्वेरीज रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो।
तो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा जितना हो सके आप अपने फ्रेंड सर्कल में, स्कूल्स में, अपने क्लासमेट्स को भी ये वीडियो शेयर करो और सजेस्ट करो सब्सक्राइब करने के लिए। बस ये आपकी तरफ से मेरे लिए योगदान होगी। थैंक यू सो मच।